हजारों हजार लोग पैदल मार्च करके दिल्ली आने वाले हैं। अहिर गड़ेरिया कुर्मी कोयरी धोबी पासी तेली तोमड़ी राजभर चमार धरकार बिंद पासी, हम सब हैं भारत के वासी। किसान का बेटा चाहे वो वैज्ञानिक हो और चाहे किसान का बेटा पीएम हो जाएगा, कहा तो जाएगा किसान का बेटा ही। आज हमारी जमीन अगर मोदी अंडानी और अंबानी के हाथों देना चाहता है तो खबरदार मोदी जी, कलरवा पकड़ के ना 4 तमाचा मारेंगे और गिर जाओगे नीचवा। आज हम बर्बाद हुए हैं, अब किसान मरना नहीं चाहता। हम रेल के पीछे भी चिल्लाए हैं, भेल के पीछे भी चिल्लाए हैं और सेल के भी पीछे चिल्लाए हैं, और कृषि में जो हो रहा है खेल उसके पीछे भी चिल्ला रहे हैं। हम लोग देते किसी और को, पर्ची निकलती किसी और की। यह तो 420 की कहानी है। पता नहीं लोगों ने वोट दिया है कि मशीन ने दिया है। और ये मोदी जी जिनके आगे नातर पीछे पगा और खाए मोटाई के भाई न गधा। ट्रंप गयो, मोदी जी गए तो प्रचार करने गयो कि नहीं गयो? कि मोदी जी अंदर से पगला गए हैं। अगर मीडिया पे भरोसा होता तो भारत में सैकड़ों यूट्यूबर टॉप पे नहीं होते। किसान आंदोलन एक जन आंदोलन बनता जा रहा है। मेरे साथ गाजीपुर बॉर्डर पर सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.एस. पटेल हैं, जो लगातार यूपी में शोषित वंचित समाज की आवाज़ उठा रहे थे, उसका खामियाजा भुगत रहे थे। आर.एस. पटेल साहब, आज बनारस से चल के आप गाजीपुर बॉर्डर आए हैं, कब लगा कि अब चलना चाहिए? धन्यवाद मेरे भाई आदरणीय पत्रकार साहब। केवल मैं ही नहीं, सैकड़ों सरदार सैनिक आए हैं। सरदार सेना के किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी आए हैं, डॉक्टर साहब आए हैं, राष्ट्रीय प्रचारक, सैकड़ों क्रांतिकारी आए हैं। और सिर्फ आए ही नहीं हैं, यहाँ तो सरदार सेना संगठन की तरफ से समर्थन देना भी था और राय लेना था, विचार लेना था। असल में मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि इस आंदोलन को पूरे देश में महा आंदोलन के रूप में बनाना है। बिहार के सासाराम से यूपी के रास्ते मोदी के संसदीय कार्यालय को घेरते हुए हजारों हजार लोग पैदल मार्च करके दिल्ली आने वाले हैं। उसके लिए प्लानिंग करने, उसके लिए बातचीत करने, उसके लिए प्लान की दिशा को मजबूत करने के लिए आज मैं गाजीपुर बॉर्डर पे आया हूं। कितने किसान आएंगे आपके संगठन की तरफ से? हजारों हजार आएंगे, 20,000 से ज़्यादा किसान पैदल मार्च करके आएंगे। आप लोग भी यूपी में किसान जाति से ही आते हैं, मजबूत किसान लॉबी आप लोग का, पटेल समाज से आते हैं। क्या राय है आप लोग की? लोग कह रहे थे, मीडिया कह रही थी कि ये पंजाब का आंदोलन है, हरियाणा का आंदोलन है, यूपी में क्या असर है इसका? अहिर गड़ेरिया कुर्मी कोयरी धोबी पासी तेली तोमड़ी राजभर चमार धरकार बिंद पासी, हम सब हैं भारत के वासी। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि खेत पूर्वांचल का हो और चाहे खेत भारत के पश्चिमांचल का हो, खेत खेत होता है और खेती करने वाला व्यक्ति किसान होता है। एमएसपी की गारंटी की बात करना है कि एमएसपी खरीदी गारंटी हमको चाहिए, चाहे वो पंजाब का किसान हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो, सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। और हम तो पूर्वांचल वाले हैं। पूर्वांचल और बिहार को धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा बिहार में और पूर्वांचल के चंदौली बनारस में धान होता है, कटोरा कहा जाता है। जानते हैं, असलियत बता दें मेरे पत्रकार साथी, 800-700 रुपया कुंतल धान बेचने के लिए हम लोग मजबूर हुए हैं। दर्द इतना है, आज मैं डॉक्टर हूँ, मैं मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर रहा तो सिर्फ और सिर्फ अपने बाप के किसानी के कारण हुआ हूँ, न कि हम बड़े बाप के औलाद रहे हैं। हमारे बाप किसानी से मुझे पढ़ाए, मैं डॉक्टर बन पाया तो किसानी से बन पाया। इसलिए ये मेरा फर्ज है कि अपने किसानी के कर्ज को उतारने के लिए, अपने किसानों की आवाज़ उठाने के लिए दिल्ली तो क्या, देश के किसी कोने में जाना होगा। हजारों लाखों किसान, हजारों लाखों सरदार सैनिक चलेंगे, आए हैं आज लोग हमारे साथ। तो आपको तो पहले ही मीडिया वाला कहेगा ये सूट है, ये जूता है, ये टाई है, आपको तो किसान मानेगा ही नहीं। धन्यवाद, कम से कम वो इतना तो कहे, क्योंकि किसान, सच बताएं, किसान का बेटा चाहे वो वैज्ञानिक हो और चाहे किसान का बेटा पीएम हो जाएगा, कहा तो जाएगा किसान का बेटा ही। आज आर.एस. पटेल यदि सूट पहना है तो अपने बाप के किसानी के बदौलत पहना है। इसलिए आज हमारी जमीन अगर मोदी अंडानी और अंबानी के हाथों देना चाहता है तो खबरदार मोदी जी, आज पीएम हो, लेकिन कहा था आपने कॉलर पकड़ के उतार दीजिएगा, तो घबराना नहीं। लाखों किसान, करोड़ों किसान तैयार हैं। कलरवा पकड़ के ना 4 तमाचा मारेंगे और गिर जाओगे नीचवा। ये ध्यान रखना है, इसमें दो राय नहीं है। क्यों मोदी जी अंडानी अंबानी को जमीन देना चाहते हैं? इसके पीछे सबूत दीजिए आप लोग। एकदम प्रमाण के साथ बता रहा हूँ। आपको मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले पेप्सिको ने आलू बोया था, टमाटर बोया था, क्या हालत हुआ?
किसानों के करोड़ों करोड़ के लाखों के आलू और टमाटर फेंकने पड़ गए। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था, आज हम बर्बाद हुए हैं। अब किसान मरना नहीं चाहता। सच तो यह है कि एमएसपी गारंटी कर दें, ये बाकी इनकी मर्जी। एमएसपी गारंटी कर दे, एक एक किसान लखपति और करोड़पति रहेगा। हमारे गांव का भाई, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं, मेरे गांव के कुछ लोग ऐसे ही जो पीएचडी तो कर लिए, लेकिन जब हम अपना घर बनाना था, हमें पता नहीं कि हमारे गांव के लोग भी आए हैं। हम शहर में रहते हैं, शिवपुर बनारस में। देखे कि गांव के बगल के लोग, गांव में के अर्दली बाजार में लगती है लेबर मंडी में पीएचडी धारक आया, और कोरोना काल में पीएचडी करके व्यक्ति आ करके गमछा लपेट के मुंह बात के, भैया 300 रुपये दिन पे खरीद लो, 300 रुपये दिन पर मुझसे कुछ भी करवा लो। ये है किसान के बेटे की हालत। एमएसपी गारंटी कर देना मोदी जी, पीएचडी करके किसान का बेटा नौकरी तुम दोगे या नहीं दोगे, लेकिन वो लखपति करोड़पति रहेगा, गरीबी मिटेगी और तुम्हारा सामंतवाद खत्म होगा। लेकिन रेल बिक रहा था, पेट्रोल कंपनियां बिक रही थी, तब तो आप लोग नहीं निकले। अब आपकी जमीन की बारी आई तो आप लोग सड़क पर आ गए। हाँ, निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। हम रेल के पीछे भी चिल्लाए हैं, भेल के पीछे भी चिल्लाए हैं, और सेल के भी पीछे चिल्लाए हैं, और कृषि में जो हो रहा है खेल, उसके पीछे भी चिल्ला रहे हैं, चिल्लाएंगे। और इनको इनके गद्दी से उतारने के लिए लाखों किसान टिकरी, सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर आप लोग तो वोट दिए थे मंदिर के लिए, 370 हटाने के लिए, हर हर मोदी कर रहे थे, सबसे ज़्यादा सीटें यूपी के लोगों ने दी है। तो अब मोदी जी ने तो जो काम कहा था वो कर दिया, मंदिर बन गया, 370 हट गया। पता नहीं लोगों ने वोट दिया है कि मशीन ने दिया है, यही तो पता नहीं। हम लोग देते किसी और को, पर्ची निकलती किसी और की। यह तो 420 की कहानी है, ये हम कैसे मान ले। और सच तो यही है ना भैया कि उत्तर प्रदेश के लोग और बिहार के लोग सबसे ज़्यादा तकलीफ में हैं। एक तो वो गोरखपुर का बाबा है जिसको आगे पीछे पता नहीं है, वो पता नहीं कैसे सत्ताधारी हो गए, और ये मोदी जी जिनके आगे नातर पीछे पगहा और खाए मोटाई के भाई न गधा। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी का तो डंका बज रहा है दुनिया में, आप लोग उसको उनकी आलोचना कर रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी जिसका प्रचार करने गए वो हार गया। ट्रंप गयो, मोदी जी गए तो प्रचार करने गयो कि नहीं गयो? मोदी जी मतलब गयो। तो आप लोग को भी तो सड़क पर ला दिए मोदी जी, क्या कर लीजिएगा? भाई हम तो खेत वाले पहले से ही थे। हम खेत खलिहान सड़क वाले आज थोड़ी, हम तो पहले के खेतिहर हैं और आज भी खेतिहर हैं। क्या लगता है, सरकार तो मूड में नहीं लग रही है, सुप्रीम कोर्ट की समिति बन गई, मामला लीपापोती हो जाए। आदरणीय पत्रकार महोदय, मोदी जी को ये पता है हालत खराब है। नब्ज पकड़ूंगा ना तो पता चल जाएगा कि इनकी हालत कितनी खराब है। सच तो यह है कि मोदी जी अंदर से पगला गए हैं। अब मोदी जी को जो रिमोट चलाते हैं, असल में पगला वो लोग गए हैं जो मोदी जी का रिमोट चलाते हैं। वो रिमोट चलाने वालों की हालत खराब है। मोदी जी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बिल वापस करना तो होगा ही। सुनिए, आप लोग बनारस से आए हैं, रास्ते में योगी जी की पुलिस बहुत चेकिंग कर रही है, जो भी आंदोलन किसान में आ रहे हैं। आप लोग की चेकिंग हुई क्या? भाई चेकिंग क्या है, तो 16 FIR कर डाला है इन लोगों ने। 16 आप पर? जी हाँ, 16 FIR। अरे 32 तो हो जाए। कौन आया है जीने साहब? मरना तो एक दिन सबको है, और खाक ए मिट्टी सुपुर्द होना सबको है, इसलिए आंदोलन में आए हैं। घूम घूम के पुलिस FIR कर रही, किसान आंदोलन कर रही। एकदम कर रही है। ट्रैक्टर गिनवा रही कि एक गांव में कितने ट्रैक्टर हैं, वो ट्रैक्टर गिनवा रही है। हमारे ट्रैक्टर कम नहीं होना चाहिए। हाँ। प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं बनारस से, किसान, इनके यहाँ लगातार बैठा लिया पुलिस ने। पीछे तो ये ट्रैक्टर गिना जा रहा है गाँव में? बिल्कुल ट्रैक्टर गिना जा रहा कि निकलना नहीं चाहिए ट्रैक्टर, लेकिन 500 ट्रैक्टर तैयार हो चुके हैं। 20,000 लोग निकलने के लिए तैयार हैं। घर गिराओ चाहे कुर्की करो मोदी जी, योगी जी, अब नंबर तुम्हारी बारी है। अच्छा, सुने कि मोदी समर्थक किसानों का भी कुछ सम्मेलन उम्मेलन हो रहा था आप लोग की तरफ, क्या रिस्पॉन्स रहा उसका? वो जो भाड़े के लोग हैं यहाँ जो आए हैं, ये अपने सिस्टम से आए हैं, और उनके यहाँ भाड़े के लोग आते हैं, वो भी आते नहीं, ज़बरदस्ती शाम के चक्कर में बुलाया जाता है और पैकेट देते हैं ये लोग। और साहब, अब मोदी जी की हवा है नहीं। हवा तो कल भी नहीं थी, लेकिन ये भारत है। जुटलर गैंग पे विश्वास लोग ज़्यादा कर लिए थे, आज जुटलर गैंग की हकीकत समझ में आ गई है। मीडिया पर अभी भी भरोसा बना हुआ है लोगों का? क्या ऐसा नहीं है। अगर मीडिया पे भरोसा होता तो भारत में सैकड़ों यूट्यूबर
टॉप पे नहीं होते। आज मीडिया पर भरोसा खत्म हुआ है, इसीलिए नेशनल दस्तक, नेशनल जनमत जैसे यूट्यूब चैनलों को हमारे लोग अपना अपना चैनल मानते हैं, अपना घर मानते हैं। तो ये देखिए, आप सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आर एस पटेल साहब, डॉक्टर हैं पेशे से, किसान जाति से आते हैं, यूपी में बहुत ताकतवर लोग हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर जगदीश्वर पटेल, सरदार सेना का संस्थापक और राष्ट्रीय प्रचारक हूँ। तो आप भी किसान ही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी आप किसान लोग हूँ। सब बनारस से ही या यूपी के अलग अलग नहीं, भाग मैं से? फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो वहाँ भी ट्रैक्टर गिन रही है पुलिस? हमारे यहाँ फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे लोग जो है अब धरने पे बैठे, 25 दिन से युवा बैठे हुए हैं। बाकी ये ट्रैक्टर गिनने वाली प्रक्रिया तो सब जगह चल रही है पूरे प्रदेश में। और आपका क्या नाम हुआ? मैं राजेश पटेल, हाँ, सरदार सेना का किसान संघ प्रदेश अध्यक्ष। तो आपका कौन सा जिला हुआ? लोकसभा चंदौली के अंदर। वहाँ भी ट्रैक्टर गिना जा रहा है? हाँ, वहाँ भी ट्रैक्टर गिना जा रहा है। जो भी किसान का नेतृत्व करता है, प्रतिनिधित्व है, उसके यहाँ कोई भी कार्यक्रम करने के पहले ही पुलिस थाना, जो पुलिस फोर्स है, दो गाड़ी जो है कि शाम को ही छापा मार करके उनको नजरबंद कर। सोचिए, मीडिया कह रही है कि ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब के लोक आंदोलन है, जबकि यूपी में किसानों की रेकी हो रही है, ट्रैक्टर गिने जा रहे हैं और उनको निकलने नहीं दिया जा रहा। तो ये रात के 10:30 बज रहे हैं। सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आर एस पटेल, वो आए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और ये कह रहे हैं कि 20,000 किसान जो है 26 जनवरी के लिए पैदल मार्च करके यूपी और बिहार के गाजीपुर पहुंचने वाले हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, किसान आंदोलन जो है वो जन आंदोलन बन रहा है, सरकार को समझना पड़ेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद बड़े भैया। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।